तत्कालीन महिला भक्त। मध्यकाल में सभी धार्मिक संस्थाओं पर पुरुषों का ही एकाधिकार था और महिलाओं को धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन से दूर रखा जाता था। धर्माचार्य पुरुष ही होते थे और वे पुरुषों को ही संबोधित करते थे। इस कारण उन्होंने अक्सर महिलाओं को धार्मिक मार्ग में बाधा के रूप में देखा। लेकिन उसी समय कई ऐसी महिलाएं थीं जो घर गृहस्थी छोड़कर स्वतंत्र धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगी। कई धार्मिक संप्रदाय ऐसे भी हुए जिन्होंने महिला भक्तों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उदाहरण के लिए कर्नाटक के नए भक्ति संप्रदाय वीर शैवों ने अक्कमा देवी जन्म 1130 मृत्यु सन 1160 को अपना महत्वपूर्ण गुरु माना। आज भी उनके भक्ति वचनों को वहां घर घर में गाया जाता है। अक्कमा देवी ने अपने पति व परिवार को त्याग कर और यहाँ तक कि समाज द्वारा स्थापित स्त्रियोचित व्यवहार की सीमाओं को लांघकर जीवन जिया। वे स्वच्छंद विचरण करती, अन्य भक्तों के साथ ईश्वर भक्ति के संबंध में चर्चा करती और भजन करती। उनके वचनों में बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, मंदिर, कर्मकांड आदि की कटु आलोचना है और ईश्वर के प्रति असीम प्रेम की भावना है। इसी तरह कश्मीर में लल्ल दद जन्म सन 1320 मृत्यु सन 1390 हुई, जिन्होंने शैव संप्रदाय के होते हुए भी सूफी संतों, जिन्हें ऋषि कहा जाता था, के साथ मिलकर एक ईश्वर का विचार लोगों के सामने रखा। बाल विवाह से त्रस्त लल्ल घर परिवार त्याग कर सन्यासिनी बन गई और गांव-गांव विचरण करते हुए उन्होंने अपने लोकप्रिय गीतों के माध्यम से लोगों को कर्मकांड रहित ईश्वर प्रेम का पैगाम दिया। मध्यकालीन महिला भक्तों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध है मीरा, जो राजस्थान के एक सामंतवादी राजपूत परिवार में ब्याही थी और छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और भक्ति के कारण वे संत रैदास की शिष्या बन गई। मीरा अन्य भक्तों के साथ भजन करती, नाचती व गाती थी। इससे क्रुद्ध होकर राजा ने मीरा को मार डालने का प्रयास किया और उन्हें राजमहल से निकाल दिया। आज भी मीरा के पद पूरे देश में गाए जाते हैं। मीरा न केवल भक्ति का प्रतीक बन गई, बल्कि पुरुष प्रधान जातिवाद सामंती सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह की प्रतीक बन गई हैं।